UGC NET paper 2 and preparation of subject commerce is going on. This is unit 4 that we have recently started. तो जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं पहले वो यूनिट 4 के जो लास्ट सेशंस हैं उनसे अपना टॉपिक कवर कीजिए. And I already told you unit 1 we have done in my previous channel, that is Learn with Nishman. In this channel you will see the syllabus from unit 2, unit 2, unit 3 and now unit 4 is going on. The topic for today's session is long-term sources of finance. Long-term sources of finance, students. In last class, if you remember, we completed the topic short-term. Short-term sources क्या होते हैं? ऐसे sources जो एक businessman की दिनचर्या, दिन पे दिन जो उनकी like for day-to-day life के लिए finance की need होती है, उस need को जो fulfill कर दें या short period of time के लिए fulfill कर दें, उनको हम बोलते हैं short-term sources. लॉन्ग टर्म सोर्सेज वो फाइनेंस के सोर्सेज होते हैं जो कि बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्री के लिए लंबे पीरियड के लिए पैसा चाहिए, उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज. और ऐसा पैसा वो कहाँ से ले सकता है? व्हाट आर दोज सोर्सेज फ्रॉम वेयर ही कैन गेट दैट फाइनेंस इजीली एंड इन द क्वांटिटी विच ही नीड्स. सो दैट टॉपिक वी विल कवर हेयर टुडे, बिकॉज फॉर बिजनेसमैन जितनी शॉर्ट टर्म की नीड होती है उतनी ही एक लॉन्ग टर्म सोर्सेज की भी नीड होती है. Right? So let's start this topic. The long-term sources of finance are as follows. The long-term sources are, the very first is equity capital. Equity capital कैसी capital है? The very simple, everybody you know equity shares. अभी तक आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, equity shares, preference shares तो आप सभी को पता है. तो equity shares, preference shares कैसे shares होते हैं? जिसमें कंपनीज अपना शेयर इशू करती है, लोग शेयर खरीदते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा कंपनी के किसके फॉर्म में आ जाता है? एक कैपिटल की फॉर्म में आ जाता है. सो व्हाट इट सेज दैट कंपनी कैन रेज द फंड्स हाउ? बाय इशूइंग द कॉमन स्टॉक. ओके, दे इशू कॉमन स्टॉक. हाउ? प्रोवाइडिंग द ओनरशिप इन डैश टू इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स में ओनरशिप दे देते हैं, उनको शेयर बेच देते हैं और शेयर से जो पैसा कलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटल. दिस कैन बी डन बाय इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स. जैसे भी शेयर्स होते हैं वो कंपनी की अपनी मर्जी होती है, अपनी पॉलिसी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो इशू करते हैं. द नेक्स्ट इज डेट कैपिटल. डेट कैपिटल कैसी कैपिटल है या कैसा सोर्स है? इसमें क्या होता है? कंपनीज इशू बॉन्ड्स टू रेज द लॉन्ग टर्म कैपिटल. कंपनीज इसमें एक तरीके से बॉन्ड इशू करती है. अब आप कहोगे बॉन्ड और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर डिफरेंस है, दे आर द ओनर्स ऑफ देयर शेयर. अगर आपने शेयर इशू कर दिया तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ओनर्स बन जाते हैं, ओनरशिप आ जाती है उनके हाथ में, मालिक के रूप ले लेते हैं. बट डेट कैपिटल क्या होती है? बॉन्ड्स में दे आर नॉट ओनर्स, दे आर डेटर्स. राइट? वो हमारे लिए क्रेडिटर्स का रोल प्ले करेंगे. सॉरी, दैट्स नॉट डेटर्स, दैट क्रेडिटर्स. सो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो सेम वे जैसे शेयर्स परचेज करते हैं, बॉन्ड्स परचेज करेंगे, विच रिप्रेजेंट्स डैश ऑब्लिगेशन. अ डेट ऑब्लिगेशन मीन्स एक कंपनी के लिए वो एक डेट ड्यूटी बन जाएगी विच दे हैव टू पे, विच दे हैव टू फुलफिल आफ्टर सर्टेन पीरियड. राइट? And then obtaining the loan from financial institutions or other tenders or lenders. Okay, this is lenders. Obtaining the loan from financial institution या किसी lender से जब आप पैसा उठाएंगे तो वो हमारे डेट कैपिटल के रूप में आता है और ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं. राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टू द थर्ड, रिटेन्ड अर्निंग्स. ज़रूरी तो नहीं है कि जो बिजनेसमैन है हमेशा उसको पैसा बाहर से ही चाहिए. कई बार ऐसा भी होता है कि उसने पैसा बचा रखा हो आगे इन्वेस्ट करने के लिए. ऐसा पैसा जो वो हमेशा थोड़ा थोड़ा करके बचाता चलता रहता है और वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बन जाती है जो कि वो ये सोच के इकट्ठा कर रहा है कि टाइम आने पर या जब उसको लॉन्ग कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो वहाँ पर काम आएगा. So companies can use their this retained earnings which are the profits, जो उनके खुद के profits होते हैं. लाइक इस साल इतना profit आया है तो कोई बात नहीं, हम अपने ओनर्स को इतना डिविडेंड देंगे और इतना पार्ट अपना रिटेन्ड अर्निंग का रखेंगे, बचा के रखेंगे ताकि टाइम आने पर वो काम आए. राइट? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डैश.
नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ऐसा पैसा वो डिविडेंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसको जस्ट वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में बचा के रखते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंटरनल लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इंटरनल है, कंपनी का ही पैसा है और कंपनी का पैसा लॉन्ग टाइम के लिए यूज हुआ, बाद में यूज हुआ, उन्होंने एट द मोमेंट उसको यूज नहीं किया। The next is venture capital and private equity. Venture capital और private equity क्या होता है स्टूडेंट्स? These are the like firm where just startups are there, या कोई growing company है जो कि अभी just new आई है मार्केट में, जिसका अभी बेस है, जो just start होने वाली है। They can attract the investment from whom? From venture capitalists. कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अपना आइडिया लेकर जाते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास कि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर उनको लगता है कि उनका जो बिजनेस होगा वो कुछ टाइम बाद बहुत अच्छा ग्रो करेगा या इसमें अच्छा स्कोप है, तो वो उस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जस्ट स्टार्टअप अ न्यू बिगिनिंग। सो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या वेंचर कैपिटलिस्ट वहां पर अपना पैसा लगाते हैं, एंड इन रिटर्न दीज इन्वेस्टर्स रिसीव व्हाट? दे बिकम ऑनर्स। ऑनरशिप उनको मिल जाती है, भाई उन्होंने पैसा लगाया स्टार्टिंग के टाइम पे, मदद की किसी स्टार्टअप की ग्रो करने में, तो वो ओनर बन जाते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। ये तो हम भूल ही गए, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट भी तो है आपका हेल्प करने के लिए। नाउ अ डेज यू ऑल नो कि हमारा एक इंडिया का मोटिव चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक मोटो निकाला, दैट इज मेड इन इंडिया, राइट। इस चीज को बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है, लाइक मेड इन इंडिया को प्रमोट कीजिए, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। सो इन फॉर दिस गवर्नमेंट इज इवन रेडी टू प्रोवाइड ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रांट्स और सब्सिडीज, राइट। सो सम इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट के किसी स्कीम के अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इन विच फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट सर्टेन डैश। क्या? सर्टेन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाता है, ये सर्टेन एक्टिविटीज को इसके थ्रू प्रमोट किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट खुद से पैसा लगाती है कि आप अपना बिजनेस खड़ा कीजिए, हम हैं, हम आपको सब्सिडी या ग्रांट देंगे, पैसा देंगे। लाइक किसी फील्ड में रिसर्च करनी है, कहीं पर डेवलपमेंट करनी है, ऑल राइट। द लास्ट वे ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स इज लीजिंग एंड हायर परचेज। लीजिंग एंड हायर परचेज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या होता है, लाइक आपको कोई एसेट एक्वायर करना है, टू एक्वायर एसेट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ये कुछ अरेंजमेंट्स होती है जो कि बिजनेसेस को क्या अलाउ करती हैं, बिजनेस को कैसे हेल्प करती हैं कि टू यूज द एसेट्स को आप यूज कीजिए विदाउट द इमीडिएट नीड टू फुल पेमेंट। चलिए अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसे को बाद में दे दीजिएगा, यूज करते रहिए, कुछ टाइम बाद हमें पैसा दे देना, जब तक ये हायर परचेज पे रहेगा। मतलब आपने हमसे किराए पर ले रखा है, EMI पे करते रहिए, पेमेंट करते रहिए, एंड लेटर ऑन ये आपको क्या पे कर देगा? एज अ नीड फॉर फुल पेमेंट, राइट। सो दीज आर द वेरियस long term sources which help in progress of a business, growth of a business, right my dear students? So with this, the session for today is over and I hope you enjoyed it. Don't forget to subscribe my channel. Till then, have a good day. Thank you.